संगठन और संगठन के अंदर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ जो उनकी मेहनत है उसके साथ न्याय होना। सेक्टर लेवल पे, जोन लेवल पे कार्य करने के लिए हम लोग कार्य कर भी रहे हैं और लोग भी प्रदेश भर के लोग हमारे साथ लड़ना चाहते हैं। वो 40 साल से विधानसभा हम हार रहे हैं। विधानसभा का उपचुनाव होना है, उसके लिए एक स्वर से सभी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, साथियों ने बोला कि आकाश जी वहाँ से दावेदारी कर रहे हैं। आकाश के लिए सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी अपने हाथ से निकल करके खुद इनके लिए मेहनत करने के लिए आएंगे। आकाश से सीट जिताएंगे और नगरीय निकाय चुनाव में हमारे नए प्रभारी जब आए हैं तो उत्साह है लोगों में। नगरीय निकाय चुनाव में, नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में विधानसभा उपचुनाव के साथ साथ नगरीय निकाय चुनाव भी होना है। उस लिहाज से कांग्रेस में संगठन को लेकर मजबूत करने की बात की जा रही है। यूथ कांग्रेस की जो है छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस की आज कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और इसमें जो यूथ कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं शेष नारायण ओझा, वो भी शामिल हुए थे। देख सकते हैं यहाँ पर यूथ कांग्रेस के तमाम नेता हैं। आकाश शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष वो मौजूद है, शेष नारायण जी खुद उनके साथ मौजूद है, पूरी यूथ कांग्रेस की टीम यहाँ मौजूद है और कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। शेष नारायण जी से बातचीत करते हैं। एक बैठक हुई थी यूथ कांग्रेस की, यहाँ क्या एजेंडा पास हुआ है, क्या बातचीत हुई है, चर्चा हुई है? देखिए, मुझे पिछले दिनों राष्ट्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ का भी इंचार्ज दिया है और इसी दिशा में आज हमारा पहला स्टेट एग्जीक्यूटिव था जिसमें हमने प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को, जिलाध्यक्षों को, विधानसभा अध्यक्षों को बुलाया था। बेसिकली 3 मुद्दों पर चर्चा हुई। पहला, संगठन और संगठन के अंदर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ जो उनकी मेहनत है उसके साथ न्याय होना। इसलिए संगठन ने तय किया कि आने वाले 9 अक्टूबर तक संगठन में जो भी लगातार पिछले कई सालों से मेहनत कर रहा है उस व्यक्ति को उचित स्थान, उचित पोजीशन दी जाए और जो व्यक्ति काम नहीं कर रहे हैं, कहीं और काम करना चाहते हैं, उनको उस दिशा में आगे प्रेषित किया जाए या उनको मौका ना देकर के किसी दूसरे व्यक्ति को मौका दिया जाए। दूसरा, जो विधानसभा का उपचुनाव होना है उसके लिए एक स्वर से सभी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, साथियों ने बोला कि आकाश जी वहाँ से दावेदारी कर रहे हैं। आकाश के लिए सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी अपने हाथ से निकल करके खुद इनके लिए मेहनत करने के लिए आएंगे। एकजुटता के साथ इनको चुनाव लड़ाने की तैयारी है। लीडरशिप इनको टिकट देती है तो निश्चित तौर पे यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भविष्य में विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे और मजबूती से विधायक भी बन करके आएंगे। ये सभी ने संकल्प भी लिया है। आखिर में नगर निगम के 11 निगमों में चुनाव होने हैं, उसको लेकर के अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई। जो भी व्यक्ति इंटरेस्टेड है उसमें किस प्रकार से तैयारी करनी है, संगठन कैसे बनाना है, किस प्रकार से ज़मीन पर लोगों के बीच में जाना है, उन मुद्दों पर चर्चा हुई। मुझे आशा है कि आज की पहली मीटिंग के बाद यहाँ के कार्यकर्ताओं से, यहाँ के संगठन के लोगों से मिलकर के मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में बहुत एनर्जी है और आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर ये एनर्जी आपको कार्यकर्ताओं के प्रयासों के माध्यम से गांव-गांव, ब्लॉक-ब्लॉक, विधानसभा वाइज आपको दिखाई पड़ने लगेगी। एक मजबूत संगठन आपको दिखाई पड़ेगा। चाहे कांग्रेस संगठन की बात हो या नगरीय निकाय चुनाव की बात हो, जानकारी मिली कि आपने यूथ कांग्रेस के लिए 50% हिस्सेदारी मांगी है उसमें। लीडरशिप का काम है ये तय करना, हमारा काम है मांगना। हमारा मानना है कि युवाओं को जितना मौका मिलेगा उतना यूथ लीडर निकल करके सामने आएगा, आगे बढ़ेगा और हमारा प्रयास है एज स्टेट प्रेसिडेंट आकाश जी का, एज इंचार्ज मेरा, कि कोई भी युवा अगर इच्छा जाहिर करता है तो उसकी बात को, उसके मुद्दे को, उसकी मांग को लीडरशिप तक पहुंचाना और उसको मौका दिलाने में मदद करना। कितने प्रतिशत, यदि मैं प्रतिशत में बात करूं तो कितने प्रतिशत आप कम से कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? प्रतिशत के आंकड़े गणित के और खासकर बीजेपी में होते हैं। हमारे यहाँ एक आंकड़ा क्लियर है कि हर एक कार्यकर्ता जो भी इच्छा जाहिर कर रहा है उसकी इच्छा को मजबूती से रखना, उसके लिए लड़ना और उसको चुनाव लड़ाना। आकाश, आप कितने तैयार हैं? विधानसभा चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं दक्षिण से। निश्चित रूप से मैं पिछले टर्म से भी कांग्रेस पार्टी के साथ मैं पहले दफा टिकट मांग रहा था और इस बार भी हम यूथ कांग्रेस, मेरी इच्छा है क्योंकि युवा कांग्रेस के सारे मजबूती से बूथ लेवल पे, सेक्टर लेवल पे, जोन लेवल पे कार्य करने के लिए हम लोग कार्य कर भी रहे हैं और लोग भी प्रदेश भर के लोग हमारे साथ लड़ना चाहते हैं। वो 40 साल से विधानसभा हम हार रहे हैं तो अभी युवा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसे प्रत्याशी बनाती है। यूथ कांग्रेस की बड़ी भूमिका इस विधानसभा चुनाव में रहेगी। कैसे भी ये चुनाव, ये सीट बीजेपी से छीननी है और पार्टी अगर मुझे प्रत्याशी बनाती है तो पार्टी को प्रत्याशी नहीं बनाती, कांग्रेस पार्टी जिसे प्रत्याशी बनाती है, हम सब मिल के ताकत से सीट जिताएंगे और नगरीय निकाय चुनाव में हमारे नए प्रभारी जब आए हैं तो उत्साह है लोगों में। नगरीय निकाय चुनाव में, नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में सभी जगह युवाओं को टिकट दिलवाती है और हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक भाई जी से और बड़े वरिष्ठ नेताओं से भी बात करेंगे कि जो आने वाली पीसीसी कमेटी है उसमें भी नए लोगों को, हमारे यूथ कांग्रेस से जो ओवर एज हो गए हैं, उनको भी अवसर दिया जाए। देखिए, यूथ कांग्रेस की एक प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और जिसमें जो शेष नारायण ओझा हैं उनसे भी हमने बात की, आकाश शर्मा से भी हमने बात की है और
ये कहना है कि आने वाले समय में कांग्रेस संगठन को मजबूती प्रदान करना है तो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आगे लाना होगा, क्योंकि युवाओं में जोश है और इसकी शुरुआत वो विधानसभा उपचुनाव से लेकर नगरीय निकाय चुनाव तक, साथ ही साथ संगठन में भी यूथ कांग्रेस के नेताओं की अच्छी खासी हिस्सेदारी की मांग को लेकर आज ये बैठक में रणनीति में निर्णय हुआ है। अब देखना है कि आने वाले समय में कि कांग्रेस संगठन यूथ कांग्रेस की बातों को कितना गंभीरता से लेता है और कितने युवाओं को चाहे संगठन की बातों चाहे नगरीय निकाय चुनाव की बातों से मौका देता है। तो आपका क्या कहना है, आपके क्या सोचे इस दावेदारी पे, यूथ कांग्रेस के इस निर्णय को लेकर, उस पर कमेंट कीजिएगा। हमारा वीडियो कैसा लगा उस पर कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। IBC 24 के यूट्यूब चैनल के लिए कैमरामैन दीपक के साथ मैं स्टार जैन।